दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं कंप्यूटर साइंस का कुछ क्वेश्चन लेकर के, क्योंकि आपको एग्जाम को देते हुए, क्योंकि अब बिहार में आपका एग्जाम बेलडून का चल रहा है जिसमें आपको कंप्यूटर ही पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन की बात करें तो बेलडून में आपका क्वेश्चन 60 नंबर का पूछा जाता है और आपका समय 1 घंटा का दिया हुआ रहता है और उसी 1 घंटा में आपको सोल्व करना है। नो नेगेटिव मार्किंग रहता है। आप है जो 50% नंबर लेकर आते हैं तो आप क्वालिफाई मानेंगे। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी या इंग्लिश में। अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी में टाइपिंग दीजिए, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश में। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका है 30 का स्पीड होना चाहिए, हिंदी अगर जानते हैं तो 25 का। क्वालिफाइड नेचर है ये। तो अगर ये दोनों आपको आता है, कंप्यूटर में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। कैसे पास करेंगे बेलडून, चलिए देखते हैं यहाँ पर। उसके लिए क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है कि आपको बेलडून कोई कह दिया कि हाँ कैसे पास होंगे तो पास हो जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत अपने खुद से करना होगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 नंबर का कंप्यूटर क्वेश्चन। आप देखिए किस तरह से आपका क्वेश्चन रहता है, इसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। साथ में आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो CBT मोड में लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर पे लिया जाएगा। आपको कंप्यूटर पर कभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से कंप्यूटर पर एग्ज़ाम दिया जाता है। तो फिलहाल हम अभी क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर पर हम आपको ऑनलाइन टेस्ट देकर दिखाएंगे कि कैसे है जो इसमें किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से साझा करें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए और आप सबसे पहले देखें। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि ज़रूर कर लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन हम कंप्यूटर का लेते हैं। कंप्यूटर में पहला अगर कहा जा रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में PNG का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया है। तो इसका जो होता है PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। चलिए यहाँ से देखते हैं वो क्वेश्चन सही है या नहीं है। देखिए आपका सही है, हरा हो गया है, सही है। यहाँ हरा हो जाने के बाद आपका हरा हो जाता है, लेकिन ये पहले सेट मारा हुआ है, इसीलिए आपको सिर्फ एनालिसिस करवा रहे हैं। सिर्फ हम इसके बाद 10 क्वेश्चन हो जाने के बाद ऑनलाइन टेस्ट कैसे देते हैं उसके प्रोसेस हम बताएंगे आपको। चलिए देख लीजिए। तो ये आपका पोर्टेबल नेटवर्क प्रक्रिया होता है, किसका फुल फॉर्म PNG का। साथ में अगर सही उत्तर की बात करें तो इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जैसे देख लीजिए, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक क्या है, कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में PNG का फुल फॉर्म होता है, आप जान लीजिए। साथ में की पॉइंट में आपका दिया हुआ PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक से संबंधित आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्यूटर में बिट मैप या रास्टर इमेज को संग्रहित करने के लिए एक प्रारूप है। ये सभी आपको पॉइंट अगर दिखाई पड़ रहा है तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे और पढ़ लेंगे। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट का जो शुरुआत हुआ था 1995 में विकसित किया गया था। तो आप चाहे से यहाँ से आप पूरी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमारे चैनल पे आपको चाहिए कि हाँ पूरे फुल एनालिसिस करें तो हम फुल एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर में। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी जनरेशन की भाषाओं से श्रेणी से संबंधित है। कंप्यूटर से रिलेटेड है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन सही है इसमें। चलिए इसमें देख लीजिए, आपका है जो हरा वाला है वो आपका क्वेश्चन सही है। केरी लैंग्वेज, केरी लैंग्वेज जो है चौथी पीढ़ी की भाषाओं की श्रेणी से संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी आंसर कुंजी को देखते हैं। तो कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियाँ नीचे आपको दिया हुआ है। पहली पीढ़ी के जो हार्डवेयर में है और ये भाषा से संबंधित है। तो अगर हार्डवेयर से पूछेगा तो ये वाला होगा और भाषा से पूछेगा तो ये वाला आंसर होगा। जैसे पहली कह रहा है, पहली जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो इसमें है वैक्यूम ट्यूब, और भाषा की बात करें तो मशीनी भाषा। दूसरी पीढ़ी के बोला जाए हार्डवेयर में तो ट्रांजिस्टर है और भाषा जो है असेंबली भाषा है। तीसरी पीढ़ी में बोला जाए तो तीसरी पीढ़ी में एकीकृत चिप होता है। और भाषा से संबंधित अगर पूछा जाए कि तीसरी पीढ़ी की भाषा कौन है तो उच्च स्तर भाषा अर्थात फोर्टोन एगोल कोबोल होता है, C++C इसको नाम से जाना जाए। चौथी प्रकार के देखिए, चौथी प्रकार के भी दिया हुआ है, 5वीं पीढ़ी तक दिया हुआ है। तो आपको 5वीं पीढ़ी देख लीजिए। 5वीं पीढ़ी हार्डवेयर जो है आपका अति बृहद स्तरीय एकीकृत तकनीक है। इसकी भाषा जो होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता भाषा का उदाहरण होता है, जैसे OP/S5 मरकरी आदि। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। देखिए आप कंप्यूटर अगर चलाते हैं तो उसमें कीबोर्ड की फंक्शन की भी होती है। तो उसमें अगर F लिखा होगा, ऊपर में जाएंगे तो 1 2 3 के बाद ऊपर में जाएंगे तो F करके लिखा हुआ रहेगा। तो उसमें जो है फंक्शन की संख्या जो होती है उसमें 12 होती है। देख लेते हैं एग्जाम। देखिए इसमें सही है, हरा आ गया है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर सही है।
उसके बाद अगर कीबोर्ड की बात करें तो एक बड़ी कंप्यूटर के साथ उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक इनपुट उपकरण में से एक है, यह इनपुट है। साथ में से कह रहा है कीबोर्ड के अक्षरों की संख्या और प्रतीकों को बनाने के अतिरिक्त कार्य करने के लिए उपयोग किया जाने वाला बटनों से बना होता है। कीबोर्ड पर जो है 104 कुंजियाँ होती है। टोटल अगर कुंजी की बात करें उसमें तो 104 कीबोर्ड होते हैं, उसमें कुंजियाँ होती है। और एक कीबोर्ड में कई आंतरिक स्विच या पुश बटन होते हैं जिन्हें आप कुंजियाँ कहते हैं। तो ये आपका उससे रिलेटेड है जो डिस्कस किया गया है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दिया हुआ, अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप हमारे शॉर्ट स्क्रीन को लेकर के जूम करके भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, क्या है? तो ये है TCP/IP। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, देखिए सही हो गया। इसमें अगर TCP की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसका क्या होता है फुल फॉर्म? जैसे IP है तो IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ये सभी आपको याद रखना होगा ताकि एग्जाम में आपको छूटे ना, क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा ही, साथ ही आपको रखना भी है, नहीं है तो भी आपको रखना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 60 नंबर का, वो बिल्कुल 60 ऑल टू ऑल A to Z क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि USB पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो ये जो होता है आपका द्वितीय स्टोरेज डिवाइस होता है। देख लीजिए सही है आंसर इसका। द्वितीय स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इसमें कुछ की पॉइंट भी लगा हुआ है, आपने देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है कि USB का पूरा नाम होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। जैसे आपको बताया ना, इसमें क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था USB का फुल फॉर्म पूछ देगा तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका फुल फॉर्म। साथ में USB एक अलग एंड प्ले इंटरनेट है जो कंप्यूटर के बाहरी और अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। तो ये आप है जो डिस्कशन नीचे दिया हुआ है, इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आप पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं की बात कर रहा है, तो इसमें देख लीजिए कौन है नहीं है। तो ये आपका विंडोज जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। साथ में विंडोज से संबंधित आप तथ्य भी देख लीजिए, विकल्पों में विंडो जो होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह नहीं माना जाता है। विंडो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विपणन किया गया एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर विंडो पूछ देगा क्या है तो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को 20 नवंबर 1985 ईस्वी को पेश किया था। इसके रिगार्डिंग जो है और इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लीजिए कौन सा है, तो यह है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके रिगार्डिंग और भी तथ्य जान लेते हैं। यह अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया एक प्रोग्राम का समूह है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है। संक्षेप में इसे ऐप कहा जाता है ना। तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर से संबंधित और भी तत्व है, यहाँ से आप टोटल है जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 8 नंबर में आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, वह स्थान जहाँ पर सहायक उपकरण एक्सेसरीज जिसको कहा जाता है कंप्यूटर को जोड़ा जाता है डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पोर्ट के रूप में। देखिए हरा वाला आंसर हो जाएगा। तो पोर्ट वह स्थान जहाँ पर सहायक उपकरण को एक्सेस सीरीज करके कंप्यूटर में जोड़ा जाता है उसको पोर्ट कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और पोर्ट से संबंधित और भी तथ्य यहाँ पर है, जैसे कंप्यूटर शब्दावली में एक पोर्ट जो होता है संचार समापन बिंदु है जिसके उपयोग से बाहरी उपकरण को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। साथ में मदरबोर्ड में पोर्ट नामक स्लॉट होते हैं जिसमें बाहरी डिवाइस का केवल प्लग किया जाता है। एक विशेष प्रकार के परिवहन प्रोटोकॉल और पते के लिए एक पोर्ट की पहचान 16 बिट होती है, मतलब 16 बिट हस्ताक्षरित संख्या के माध्यम से की जाती है जिसे पोर्ट नंबर 1 कहा जाता है। तो ये पोर्ट से संबंधित कुछ तथ्य है, इसे भी देख लेंगे। इसमें फिर रिंग जान लेंगे, बस जान लेंगे, जीप। अगर इसको अच्छे तरीके से करते जाएंगे, हम आपके लिए एवरीडे लाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आपको है जो हमारे चैनल को स्वीकार कर लेना है, मतलब एक्सेप्ट कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में देख लीजिए,
9 नंबर में कहा जा रहा है कि वर्कशीट पर रखे गए चार्ट को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका एम्बेडेड चार्ट कहा जाता है। तो देख लीजिए हरा वाला आपका आंसर हो जाएगा एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट के बारे में आप अगर पॉइंट आपको जानना है तो यहाँ पर देख लीजिए, कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और अन्य स्प्रेडशीट प्रोग्राम में 2 प्रकार के चार्ट होते हैं, एक होता है एक एम्बेडेड चार्ट और दूसरा होता है एक चार्ट शीट, है ना। तो ये सभी से संबंधित आप तथ्य यहाँ पर एक कलेक्ट कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट दिलाए। चलिए अंतिम क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्टर प्रिंटर होते हैं। तो इसमें देख लीजिए कौन होते हैं, इसमें जो होता है लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर जो होता है आपका आंसर हो जाएगा। साथ में कहा गया है इसमें कि प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, तो ये होता है लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। ये दोनों ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। साथ में आप अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ आपका इसका एनालिसिस किया गया है कि ए प्रिंटर रिबन और पेपर के बीच सीधे संपर्क की अनुमति देता है। लेजर इलेक्ट्रोफोटोग्राफी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल या इंकजेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर, ये सभी जो है आपका इसी के अंतर्गत आता है, प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत। चलिए उसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो है समाप्त हुआ। अब आपको है जो लाइव टेस्ट देकर दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा सा। चलिए देख लेते हैं, आपको दिखाते हैं एक थोड़ा सा, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा सा। हम आपको लेकर चलते हैं लाइव में दिखाएंगे कि आपको कैसे आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिएगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे। चलिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इसमें आपको लाइव टेस्ट दिखाकर दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर आपको दिखाई आ गया है टेस्ट से रिलेटेड हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेंगे हम आपके पास। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आपका आ गया है एग्जाम से संबंधित, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको, चलिए देखिए, चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा सा। चलिए देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको कोई दूसरा एग्जाम का कैसे दिया जाता है। यहाँ पर हम क्लिक किए, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा और इस इंटरफेस के माध्यम से आपको देखना है कि यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन रहता है। जब एग्जामिनेशन शुरू होगा तो यहाँ नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका फिर इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए लैंग्वेज आपका है इंग्लिश और हिंदी। अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में। तो टेस्ट कैसे दिया जाता है कंप्यूटर पर, ये भी आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा। साथ में यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसको टिक कर देना है स्क्वायर बॉक्स को। उसके बाद आपको यहाँ एक ब्लू कलर का एक बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा आई एम रेडी टू बिगिन। इसका मतलब होता है कि हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हो गए हैं। अब यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एग्जामिनेशन हॉल में बोलेगा कि आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करें। झट से क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह के इंटरफेस खुल करके क्वेश्चन आपके पास चला आएगा। देखिए आपका एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ठीक है। और एक क्वेश्चन आ जाने के बाद जैसे आपका है जो यहाँ पर हम लेते हैं जनरल, है ना। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 में से प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको है जो जैसे ही टिक करेंगे इसको इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपका सेव नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखें सेव नेक्स्ट करेंगे तो फिर चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका सेव नेक्स्ट करके आप है जो एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, हमारे साथ थोड़ा सा टाइम देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ से जैसे ही क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, लंबा क्वेश्चन है, इसको है सेव और नेक्स्ट यहाँ करना है, सेव नेक्स्ट, है ना। जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे आपका क्वेश्चन यहाँ पर रंगा जाएगा, नहीं करेंगे तो वो आपका दूसरा कलर का हो जाएगा। जब आप आंसर पूर्ण रूप से दे देंगे तो आपका जो है 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप है जो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है।
चलिए फिर अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, देखिए सेव नेक्स्ट करते जाएंगे। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि महोगनी, शीशम, रबर, सिनाकोना जैसे वृक्ष किस प्रकार के बन पाए जाते हैं। तो इसमें जो लगाएंगे टिक आपको, जैसे सी है तो सी लगाएंगे, बी आपको समझ में आ रहा है बी लगाएंगे। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर यहाँ से आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे तो ये आपका छूट जाएगा। अगर जानते हैं तो सेव नेक्स्ट करना है, सेव और नेक्स्ट, वहाँ पर क्वेश्चन पे क्लिक करना। जैसे उष्णकटिबंधीय कटावधारी वन, पर्वतीय वन, महोगनी वृक्ष, ये किस कंटेंट क्या आता है या सदाबहार वन में आता है। तो अगर मान लीजिए सदाबहार पर क्लिक किए इसको, तो यहाँ पर आपको सेव नेक्स्ट कर देना है, फिर अगला क्वेश्चन आपके पास चला आएगा। तो इस प्रकार से आप है जो दे सकते हैं एग्जाम, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी सूचनाओं के साथ अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पे आप नए हैं, हमारा वीडियो आपको बेनिफिट लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप सबसे पहले उसे देखें। चलिए देख लीजिए।